शाहरुख खान को फिल्म इंडस्ट्री में किंग खान के नाम से बुलाया जाता है। आई होप यू नो दैट। हाँ, आई नो दैट, मगर अब सिंह इज किंग की रिलीज के बाद तो इस बात पर काफी सवाल उठ रहे हैं। क्यों? हाँ वो ठीक है, पर तुम्हें क्या लगता है? आई मीन यू डोंट थिंक शाहरुख इस टाइटल के लिए एलिजिबल है? आई मीन कम ऑन यार, शाहरुख ने कितनी सारी हिट और एंटरटेनिंग फिल्म्स दी। एक मिनट पूजा, आई थिंक तुम शाहरुख की काफी बड़ी फैन हो। आई मीन नो नॉट रियली, बट यू नो जब से मैंने ये स्टोरी देखी है आई थिंक मुझे वो अच्छे लगने लगा है। Really? You also have a look. मैं हूं शाहरुख खान, नाम तो सुना होगा। शाहरुख खान ने तो वैसे बॉलीवुड में बादशाह का खिताब हासिल कर लिया और ये मुमकिन हुआ है 21 सालों की कड़ी मेहनत के बाद। इस दौरान इस मेगा स्टार ने ना जाने कितने ही अलग अलग तरह के रोल्स निभाए हैं, लेकिन आज भी इनकी एनर्जी बरकरार है और वो अब भी आज के दौर के एक्टर्स को इस मामले में काफी कुछ सिखाने की काबिलियत रखते हैं। और शाहरुख की माने तो ये सब इसीलिए मुमकिन हो पाया है क्योंकि उन्हें कैमरे के सामने आने में एक चैलेंज सा महसूस होता है और यही बात उन्हें प्रेरित करती है। माय होल आइडिया इज मैं सुबह उठूं और फिर कोशिश करूं वही करने की बेहतर जो मैंने पहले किया है या बुरा करने की, लेकिन करता रहूं कुछ नया। सो मुझे पीछे मुड़कर देखने की आदत नहीं है। अब शाहरुख ने ये तो कह दिया कि उन्हें इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है, लेकिन अगर बात करें उनकी जिंदगी की प्रायोरिटीज की तो उन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि उनकी जिंदगी के इस फेज में वो जो भी कर रहे हैं अपने बच्चों को ध्यान में रखकर ही कर रहे हैं। दुनिया के लिए भले ही शाहरुख एक टॉप स्टार हो, लेकिन शायद उनके बच्चे इस खिताब के पीछे लगी मेहनत से पूरी तरह वाकिफ नहीं है, लिहाजा उन्हें अपने बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए नई नई चीजें करनी पड़ती हैं। मेरा नया फेज इसलिए शुरू हुआ है 40 की उम्र में, क्योंकि मेरे बच्चे अब उतने बड़े हो गए हैं कि वो मेरी फिल्में सराहेंगे या नहीं सराहेंगे। अब मेरा फेज ये आ गया है कि मेरे बच्चों को ये मालूम नहीं है कि मैंने क्या किया है। उनको मालूम है बड़ा घर है, गाड़ी है, पापा बड़े स्टार हैं, फिल्मों में काम करते हैं, बड़ी इज्जत है, पद्मश्री मिला है, पेरिस के अंदर स्टैचू है, मैडम टुसाड में स्टैचू है, कुछ है। वैसे शाहरुख के लिए उनके बच्चों की अहमियत सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। बादशाह खान के रोल्स की चॉइस और उनकी फिल्मों के स्पेशल इफेक्ट्स के मामले में भी उनके बच्चों की राय काफी अहमियत रखती है और इसी के चलते शाहरुख सब कुछ करने को तैयार है। बादशाह देख के मेरे बेटे की फेवरेट फिल्म है, देख कर बोलता है कि ये तो द स्पेशल इफेक्ट्स आर वेरी बैड पापा। तो मुझे अब एक बादशाह ऐसी करनी है जिसमें स्पेशल इफेक्ट्स मेरे बेटे को भी पसंद आए। सो अब मेरा जो फेज होगा ये 40 से लेके इंशाल्लाह 45, 50 जब तक मुझे काम मिलता रहेगा, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं कोई उनके लिए रेलेवेंट फिल्म बना दूं जो वो देखें, उनका इफेक्ट्स भी अच्छे हैं, सिक्स पैक भी अच्छे हैं, एक्टिंग भी ठीक है। अच्छा आप ये करते हैं इसलिए आप मैडम टुसाड्स में हैं, इसलिए आपको पद्मश्री मिला है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि शाहरुख अपनी ऑडियंस के टेस्ट और चॉइस के बारे में नहीं सोचते। एक असली एंटरटेनर की तरह ही शाहरुख का मकसद है अपने ऑडियंस को एंटरटेन करना और इसी एंटरटेनमेंट के जरिए वो अपनी फिल्म्स में कोई ना कोई मैसेज देने की भी कोशिश करते रहते हैं। मैं जो भी फिल्म प्रोड्यूस करता हूँ स्पेशली या करने की कोशिश भी करता हूँ, उसमें कहीं ना कहीं मुझे एक मैसेज चाहिए होता है जो मेरा मैसेज है। फिल्म के जरिए वो मैसेज नहीं होना चाहिए, वो एंटरटेनमेंट ही होना चाहिए। बादशाह की हुकूमत काफी सालों से चली आ रही है और उनका स्क्रीन प्रेजेंस देखकर तो कोई भी इस हुकूमत पर एतराज नहीं कर सकता, लेकिन इस मुकाम पर पहुंचने के बावजूद आज भी इनका पैशन और इंटेंसिटी कायम है और वो जो भी करते हैं दिलो जान से करते हैं। तभी तो उन्हें अपनी जिंदगी में किसी भी चीज से ज्यादा एक्टिंग से प्यार है और वो भी इतना कि वो अपनी आखिरी सांस तक एक्टिंग ही करना चाहते हैं। That intensity, that love and that passion. I never do a film for any other reason but because I want to die doing it. शाहरुख के इसी जज्बे की वजह से ही तो उनके क्रिटिक्स भी अक्सर निशब्द हो जाते हैं और फिर लंदन के मैडम टुसाड्स में स्टैच्यू के रूप में अपने आप को दर्ज करवाने वाले किंग खान को इंडियन सिनेमा के ब्रांड नेम्स में से एक कहें तो ये गलत नहीं होगा। सुरुचि महातपुरकर, ज़ूम, मुंबई।